आपके पास एक मोबाइल फोन है और इंटरनेट कनेक्शन है और अभी तक अगर आप डिजिटल लिटरेसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो शायद आप फ्यूचर में बहुत पीछे रह जाएं, क्योंकि दुनिया बड़ी तेजी के साथ डिजिटलाइज हो रही है। बल्कि अगर मैं कहूं कि हो चुकी है तो ये बात भी गलत नहीं हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक वो बंदा जो बिल्कुल भाई अभी इन चीजों को जानता नहीं है, उसको रोड मैप का नहीं पता कि उसने सीखना क्या है, किन चीजों की तरफ बढ़ना है, लेकिन वो अपना ऑनलाइन को काम स्टार्ट करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? भाई आज की इस वीडियो में यही 10 ऐसी स्किल्स आपको बता रहा हूं जिनको सीखने के बाद आप चाहें तो अपना ऑनलाइन काम स्टार्ट कर सकते हैं, बट उनको सीखना, समझना और अपने कॉम्पिटिटर्स को जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं कि लास्ट 2 ऐसी स्किल्स आपको बता रहा हूं, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप भाई कोई भी स्किल जो है वो सीख लेते हैं तो आई थिंक सो कि वो बेकार है। उन 2 चीजों के बगैर, उन 2 स्किल्स के बगैर आप दुनिया के अंदर अपने आप को मनवा ही नहीं सकते, आप भाई आगे चल ही नहीं सकते। मेरी ये बात ठीक है या गलत है, ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, लेकिन ये दोनों चीजें जाके आपको एंड पे बता रहा हूं। अब जरा पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा और हाँ, चैनल पर नए हैं तो उनको लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज है भाई ग्राफिक डिजाइनिंग। देखो आज जो दुनिया है ना, इसमें हर चीज इंटरनेट के ऊपर आ रही है, हर बंदा अपने आप को इंटरनेट के ऊपर प्रेजेंट करता है, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो दिखाना है। पोस्टर चाहिए, पंफलेट चाहिए, इन्फोग्राफिक्स चाहिए, लोगो, बैनर, ये सारी चीजें भाई चाहिए। लोगों को भाई इस तरह का कंटेंट बनाना होता है, तो आपने क्या करना है? सीखना है ग्राफिक डिजाइनिंग को। अब ग्राफिक डिजाइनिंग को सीखने के लिए कैनवा से स्टार्ट लें। सिंपल एप्लीकेशन है, आप भाई मोबाइल फोन में उसको देख सकते हैं, उसको चला सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। प्रैक्टिस करें और लर्निंग करें। कोई मसला है कमेंट्स में पूछें या चैनल से सीख लें। नंबर 2 के ऊपर है जी वीडियो एडिटिंग। ये वो स्किल है जो इस टाइम पे इन डिमांड है, यानी लोग बहुत ज्यादा इसको सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनेट के ऊपर सारी चीजें आ रही हैं, तो भाई वीडियो के फॉर्म के अंदर कंटेंट आ रहा है, एड्स बन रहे हैं, शॉर्ट्स बन रहे हैं, लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियोस बन रही हैं। तो आप अगर ये सीख लेते हैं तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम है ऑनलाइन काम करने में? तो भाई पहले सीखें तो सही ना। अब सीखने के लिए आप प्रैक्टिस अपनी कहां पे कर सकते हैं? अपने मोबाइल फोन पे। सिंपल है, कैसे? कैपकट या इन शॉर्ट से स्टार्ट लाइक सिंपल है और इजी टू ऑपरेट है। आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो प्रीमियर प्रो के ऊपर बाद में आ जाइएगा। नंबर 3 के ऊपर है जी सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आप भाई कंटेंट नहीं बनाना चाहते तो लोग जो कंटेंट बना रहे हैं उनको सपोर्ट करें। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? कि आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपने पोस्ट लगानी है, आपने वीडियो अपलोड करनी है, आपको आनी चाहिए एसईओ, आपको प्लेटफॉर्म का नॉलेज होना चाहिए और आपको कीवर्ड, हैशटैग और कंटेंट उसके ऊपर टाइटल और डिस्क्रिप्शन में जो लिखना है ये आपको आना चाहिए। अगर ये चीजें आती हैं तो आपको फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहिए, नहीं आती तो पहले सीखनी चाहिए। नंबर 4 है जी कंटेंट राइटिंग और माइक्रो ब्लॉगिंग। मैं ब्लॉगिंग की बात नहीं कर रहा, माइक्रो ब्लॉगिंग की बात कर रहा हूं। अब इसमें क्या है, आप अपने मोबाइल फोन में अपनी वेबसाइट बनाएं या अपना ब्लॉग बनाएं, उसके ऊपर कंटेंट अपलोड करें, अपने थॉट्स को अपलोड करें। एक वो कंटेंट अपलोड करें जो भाई इस टाइम पे दुनिया के अंदर आपकी नीश में ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो भाई ऐसे टॉपिक्स को लोग पढ़ना चाहते हैं, लोग उनको समझना चाहते हैं। अगर आप सही डायरेक्शन के अंदर काम करते हैं ना तो इस काम में भी आपको मजा आ सकता है। आजकल तो भाई कंटेंट राइटिंग के अंदर एआई आपकी काफी सपोर्ट कर सकता है। बहुत सारे नए आइडियाज आप जनरेट करवा सकते हैं, उसको ह्यूमनाइज करें, उसके अंदर भाई अपना माइंड जो है वो इन करें, उस कंटेंट को आप और खूबसूरत बना सकते हैं। नंबर 5 के ऊपर है जी वॉइस ओवर। अब वॉइस ओवर जो है वो बहुत सारे फेसलेस चैनल ऐसे चल रहे हैं, उनके ऑनर्स जो है वो अपनी वॉइस नहीं देते हैं। उनको क्या चाहिए होता है? एक फ्रीलांसर चाहिए होता है। मार्केट से कैसा बंदा चाहिए होता है जो भाई स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करे या ना करे लेकिन वो अपनी वॉइस दे सके या फिर एआई से वॉइस जनरेट करवा के दे सके। तो आपको ये स्किल सीखनी है जिसके अंदर बड़ा सिंपल काम है कि आपको सबसे पहले तो अपनी आवाज की प्रैक्टिस करनी है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है अपने मोबाइल फोन के ऊपर। उसके बाद अपनी वॉइस की एडिटिंग सीखें, ये काम भी मोबाइल से हो सकता है। और देन भाई आ जाए मार्केट के अंदर ऑनलाइन काम के लिए। नंबर 6 के ऊपर है जी एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। एआई से कोई भी काम लेना हो ना, उसको लिख के बताना होता है, लिखना कैसे है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसको कैसे कमांड दी जाती है, सीखें। नंबर 7 के ऊपर है जी डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स सीखें, क्योंकि भाई आप कोई भी काम सीख लेते हैं ना, अगर आपको उसकी मार्केटिंग करनी नहीं आती तो आई थिंक सो के कोई फायदा नहीं। आपको मार्केट के अंदर जो है वो इन होने के लिए मार्केटिंग आनी चाहिए। अब इसके अंदर जो मोटी मोटी चीजें आपको सीखनी होती हैं उसमें एसईओ आ जाती है, गूगल एनालिटिक्स आ जाते हैं, इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम के एड्स आ जाते हैं और इनका बेसिक नॉलेज आ जाता है। नंबर 8 के ऊपर है भाई ई कॉमर्स के स्टोर को मैनेज करना सीखें। स्टोर किसी और का है भाई, आप अपने घर बैठे हुए हैं, मोबाइल फोन से आप काम कर सकते हैं, आप उसकी लिस्टिंग कर सकते हैं, क्लाइंट को मैनेज कर सकते हैं, आप भाई उसके ऑर्डर को डिस्पैच
करने के लिए गो हेड दे सकते हैं, यानी सॉफ्टवेयर ही आपने ऑपरेट करना है ना। मोबाइल फोन के अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर ऑपरेट होते हैं। लो जी, अब हम पहुंचे हैं आखिरी 2 के ऊपर, जिनका मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था, नंबर 9 और 10। नंबर 9 के ऊपर है जनाब कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपको बात करना नहीं ना आती तो भाई फारग, आप अगले बंदे को बात अपनी समझा ही नहीं सकते, उसको बता ही नहीं सकते कि आपके पास स्किल कौन सी है, आप काम कैसे करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है बात करने का, आपको ईमेल लिखना नहीं आती, आपको भाई अगले बंदे को जो सीवी सेंड कर रहे हैं वो किसी काम की नहीं है, जो पोर्टफोलियो बना के भेज रहे हैं वो किसी काम का नहीं है, तो वो भाई आपको कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। सो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। अगर आप इस चीज को नहीं सीखते हैं तो आई थिंक सो कि आगे बढ़ पाना इंतहाई मुश्किल हो सकता है। सो आपको प्रोफेशनल अंदाज में बातचीत करनी आनी चाहिए, बोल के करनी आनी चाहिए और लिख के भी करनी आनी चाहिए। नंबर 10 भाई टॉप मोस्ट स्किल है आज की इस दुनिया की। वो क्या है? बेचना कैसे है। भाई आपके पास कोई भी नॉलेज है ना, जब तक आपको बेचना नहीं ना आता, यानी जब तक आपको सेलिंग नहीं ना आती, वो बिल्कुल फारग है। स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है भाई, गोदाम भरे हुए हैं प्रोडक्ट्स के, या फिर आपके पास बेशुमार स्किल्स है, लेकिन भाई आप उन्हें बेच ही नहीं सकते। आपको पता ही नहीं है क्लाइंट को डील कैसे करना है, क्लाइंट के साथ बातचीत करनी है, प्लेटफॉर्म कौन से हैं जहां पे हम बेच सकते हैं, अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, क्लाइंट्स की नीड क्या है। तो आई थिंक सो कि भाई आगे बढ़ पाना तकरीबन इम्पॉसिबल। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट से बताइएगा। और इसके मुकाबले में वो लोग जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिनको बेचना आता है, जिनको सेलिंग आती है, वो भाई इंटरनेट के ऊपर खड़े होकर अपने रील्स के अंदर इतने कस्टमर इकट्ठे कर लेते हैं, शॉर्ट्स के अंदर वो आ जाते हैं और लोगों का रश लगा लेते हैं। मेरी बात से एग्री हैं तो बताएं, नहीं एग्री तो भी बताएं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखनी है कमेंट से बताइएगा। हाँ, पूरी वीडियो में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आई है, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसी स्किल को सीखने का ये मतलब नहीं है कि अब आपका काम शुरू हो गया। भाई स्किल सीखना और काम शुरू करना 2 अलग चीजें हैं। पहले स्किल सीखें, उसके बाद अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली अपना काम स्टार्ट करें। नॉलेज मैंने आपको डिलीवर किया है, कोई गारंटी नहीं दी है। सो एजुकेट करना मेरा काम है, सीखना आपका। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।